हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 4 द राइट ट्रैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों को समझा दिया है उसका आंसर। तो पार्ट 2 की वीडियो में हम 6 से लेकर 11 तक शॉर्ट आंसर को समझेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट वाज रामसजो रामसजो आयरन वर्क्स, यानी रामसजो आयरन वर्क्स क्या था। आयरन वर्क जो है क्या था। आयरन वर्क मतलब लोहे का काम, जो लोहे का कारखाना समझ लीजिए। तो रामसजो जो आयरन वर्क था वो क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, इसके अंदर क्या हो रहा था। तो देखिए, रामसजो आयरन वर्क वाज ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ग। तो देखिए, स्मेल्टर का क्या अर्थ होता है, पिघलना। और फिर रोलिंग मिल मतलब कि रोलिंग करना। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, लार्ज। लार्ज का अर्थ बड़ा, प्लांट का मतलब होता है क्या, संयंत्र। क्या संयंत्र, यानी बहुत बड़ी कंपनी। तो जो जो रामजो आयरन वर्क्स था, ये क्या था, रोलिंग और फिर फ्रॉग की एक रोलिंग मिल और फ्रॉग की एक बहुत बड़ा क्या था, कंपनी था, या एक बहुत बड़ा संयंत्र था। देखिए, इनसाइड इन द मास्टर स्मिथ एंड हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ग नियर द फर्नेस। देखिए, वेटिंग फॉर द पिग आयरन एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट वर्क। देखिए, इनसाइड द मास्टर स्मिथ, यानी बगल में क्या, इसके अंदर जो था, बगल में क्या, इनसाइड बगल में कारीगर, इसके अंदर क्या, इसके इनसाइड का मतलब इसके अंदर। इसके अंदर क्या थे, कारीगर बैठे थे और हेल्पर बैठे थे। कहाँ पे बैठे थे, भट्ठी के सामने, अंधेरे में भट्ठी के बगल में कच्चे लोहे की क्या करते, प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों, काम शुरू करने के लिए। पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा। वाज रेडी टू स्टार्ट द वर्क, मतलब काम शुरू करने के लिए। वेटिंग फॉर द पिग आयरन मतलब कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। कहाँ पे बैठकर, भट्टी के पास। नियर द फर्नेस, फर्नेस का तो भट्टी। डार्क फोर्क मतलब अंधेरे में। अब आ देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, व्हाई वाज द वेगाबोंड नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। घुमक्कड़ जो था, जो घुमक्कड़ था वो आयरन मास्टर के साथ, आयरन मास्टर का अर्थ होता है लौह उद्योग के मालिक। तो आयरन घुमक्कड़ जो था, आयरन मास्टर के साथ जाने को तैयार क्यों नहीं था, अपने घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था। जो घुमक्कड़ था वो आयरन मास्टर के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था। तो देखिए इसका उत्तर, द बोगाबोंड वाज नो रेडी टू गेट टू गो विथ द आयरन मास्टर टू हाउस। घुमक्कड़ आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि क्योंकि जो घुमक्कड़ था वो आयरन मास्टर के घर जाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिज, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। ही वॉज वरीड अबाउट थर्टी क्रोनर क्रोनर्स हुईच ही स्टोल एंड हेड विथ हिम, क्योंकि उसने जो 30 कार्नर्स चुराए थे, उसने उसके बारे में उसे चिंता हो रही थी, जो वो अपने पास रखा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड द आर्न मास्टर डू टू ब्रिंग वेगाबोंड टू हिज हाउस, यानी घुमक्कड़ को अपने घर लाने के लिए आर्न मास्टर ने क्या किया। वेगाबोंड का अर्थ होता है घुमक्कड़, तो उसको अपने घर लाने के लिए आर्न मास्टर ने क्या किया। तो देखिए, द ब्रिंग वेगाबोंड टू हिज हाउस, अपने घर, जो घुमक्कड़ को अपने घर लाने के लिए उसने क्या किया। फर्स्टली यानी सबसे पहले, द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राई टू कन्वेंस हिम, सबसे पहले लोह उद्योग के मालिक ने खुद से उसे समझाने की कोशिश की। कॉन्वेंस मतलब समझाना, ट्राई का मतलब कोशिश की। बट लेकिन आफ्टर गेटिंग फेल्ड, लेकिन वो उसे समझाने में असफल रही। ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डाटर, उसके बाद उसने अपनी बेटी को क्या किया,
भेजने के लिए क्या किया, निर्णय लिया। अपनी बेटी को एडला टू मेक द वेगाबोंड रेडी, अपने बेटी एडला को उसे तैयार करने के लिए डिसाइड कर मतलब निर्णय किया उसे भेजने के लिए कि वो वहां से उसे लेके आएगी। उसे भेजने के लिए क्या क्या तैयार किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई डिड एडला विलियमसन वांट टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेगाबोंड द स्ट्रेंजर। देखिए स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबी, वेगाबोंड का क्या अर्थ होता है, वेगाबोंड का अर्थ होता है आवारा यानी घुमक्कड़, हॉस्पिटलिटी का अर्थ होता है आतिथ्य यानी अतिथि उसका आतिथ्य करना, उसका क्या करना, उसका मतलब आतिथ्य करना, जो आपके घर मेहमान आते हैं उसके मेहमान नवाजी करना। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा, एडला विलियमसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेगाबोंड द स्ट्रेंजर। एडला विलियमसन आतिथ्य सत्कार करना चाहती थी, किसका, वो घुमक्कड़ अजनबी का, जो घुमक्कड़ अजनबी था उसका। बिकॉज क्योंकि सी हैड इनवाइटेड हिम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इवनिंग, क्योंकि उसे क्रिसमस की शाम को आमंत्रित किया गया था। बाई हर ऑन साइड एंड सेकेंडली एक्सपेक्टेड हर फादर, क्योंकि उसे क्या किया था, आमंत्रित किया गया था, और दूसरी तरफ उसके पिता स्वयं उसे क्या बुलाने के लिए क्या किए थे, एक्सपेक्ट यानी उसे बुलाना चाहते थे, उसके पिता स्वयं उसे बुलाना चाहते थे। देयर वाज नो वन गिव कंपनी टू देम एंड बेबो नो ऑन टू कॉम्बिनली सेलिब्रेट द फेस्टिवल। उन्हें कंपनी और पेबो को भी संयुक्त रूप से मनाने के लिए कोई त्यौहार नहीं था। उन्हें कंपनी के लिए मनाने के लिए कोई और त्यौहार नहीं था, मतलब इकट्ठा होकर, संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। आयरन मास्टर और उसकी बेटी को चर्च में क्या जानकारी मिली, तो देखिए चर्च में क्या जानकारी मिली और उन्हें रिसीव एट द चर्च मतलब चर्च में क्या जानकारी मिली। तो देखिए एट द चर्च, चर्च में, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर कम टू द नो डैट वन ऑफ द ओल्ड crafter of the iron master had been robbed by a man who went around selling rat wraps। चर्च में आयरन मास्टर उसकी बेटी को पता चला कि आयरन मास्टर के जो पुराने क्राफ्टर थे, जो आयरन मास्टर के पुराने क्राफ्टर थे, उसमें से चूहेदानी बेचना जो था उसी में से एक था, जो आदमी ने उसे लूट लिया, उसे एक आदमी के क्या लूट लिया, उसे चोरी कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट क्रिसमस पीजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर। एडला को फेरी वाले से कौन सा क्रिसमस उपहार मिला, तो देखिए एडला रिसीव्ड ए लिटिल पैकेज एज ए क्रिसमस पीजेंट फ्रॉम द पेडलर। एडला को फेरी वाले से क्रिसमस उपहार के रूप में एक छोटा पैकेज मिला। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से हल्की सी क्या हुई रोने लगी, या हल्की सी क्या रोने लगी, क्राई का तो चिल्लाने लगी या फिर रोने लगी, जॉय आनंद से खुशी से। बिकॉज क्योंकि इन द पैकेज डियर फॉर स्मॉल रैट रैप्स, क्योंकि वह उस छोटे पैकेज में क्या था, छोटे पैकेज में एक चूहेदानी थी। लेड थ्री wrinkled 10 corners bill and a letter for Miss Adla विलियमसन। 3 झुर्रीदार के 10 कोने, मतलब वो 3 झुर्रीदार वाला जो था चूहेदानी था, उसमें क्या थे 10 क्रोनर, उसमें क्या था 10 क्रोनर था, उसमें 10 क्रोनर था, और क्या था, और एंड ए लेटर फॉर मिस एडला विल्सन, और एडला विलियमसन के लिए एक पत्र था, एक पत्र मिला। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।